गुरुजी, आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सी पीएचडी कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, इतनी ऊंचाइयाँ हासिल कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करते हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए क्या है जो शादी में भी रुकावटें आ रही होती हैं, साथ ही साथ सुंदर हैं तो काम नहीं मिल रहा होता, कहीं ना कहीं परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही होती, ऐसे बच्चों के लिए? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर छठा और 10वां घर, ये एक ऐसा घर होता है जो इंसान को हमेशा बिजी रखने के लिए, काम कराने के लिए होता है। लेकिन जब भी जन्म कुंडली के अंदर चौथा और दूसरा घर एक्टिव हो जाता है, ये बच्चे को सिर्फ पढ़ाता ही पढ़ाता है, और इतना पढ़ाता है कि फिर चाहे एमबीए हो, एमफिल हो या पीएचडी हो, यहाँ तक ले जाता है। और वहाँ भी ले जा कर के ये शादीशुदा जिंदगी से भी अस्थिर रखता है और साथ ही काम काज से भी अस्थिर रखता है। कहने का मतलब, क्योंकि ये होते हैं दोनों ही घर आराम के, लेकिन कंसंट्रेट करने के। तो अब कंसंट्रेट करके बच्चा पढ़ तो बहुत जाता है, लेकिन जो जिंदगी भोगने का जो स्थान है वो है बेटा 7वां घर, 12वां घर, यानी कि मैरिड लाइफ के सुख भोगना। कामकाज के लिए 6 और 10 और 2 और 4 ये आराम ही आराम देता है। तो किस्मत एक कंप्यूटर की तरह है कि जो फीड कर दिया बस वही चलना है। ऊपर वाले ने जो आपकी जन्म कुंडली में फीड कर दिया वही चलता है। या तो जबरदस्ती उसके अंदर कुछ बदलाव करो, और अगर आपने जबरदस्ती वो बदलाव नहीं करे उपाय करके, तो बेटा जिंदगी अपने हाथ में नहीं रहती, फिर तो जैसी लिखी गई वैसी ही चलनी है। इसीलिए ये घर जब जाग जाते हैं बेटा, बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों की उम्र 30 साल 35 साल इससे भी ऊंची ऊंची हो जाती है। बच्चा वेल क्वालिफाइड हो जाता है लेकिन नौकरी तक नहीं मिलती। और फिर शादी के लिए 7वें घर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो उनकी किस्मत में लिखा नहीं होता। समझ गए? जिनके लिए भी ये समस्या बनी हुई है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा हो गई है, ना शादी हुई ना काम हुआ, अगर ऐसे बच्चों को काम लेना है तो 10वां घर जगाना पड़ेगा। और 10वां घर अगर जगाना है तो उसके लिए क्या करना है? 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेकर के या तो किसी सरकारी संस्थान के अंदर रख के आओ, जिसमें कि सरकारी स्कूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सरकारी स्कूल के अलावा किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर 2 मुट्ठी सौंफ रखो। अगर नहीं तो जहां सरकारी भवन की छाया पड़ती है, बैक साइड का एरिया हो, वहां जमीन खोद के उसमें भी दबा सकते हो। तो इससे 10वां घर एक्टिव होगा और कामकाज मिल जाएगा। फिर शादीशुदा जिंदगी के लिए आपको 7वां घर एक्टिव करना पड़ेगा। और 7वें घर को एक्टिव करने के लिए आपको उपाय क्या करना है? 43 दिन लगातार 12 चमेली के या मोगरे के फूल लेकर के उनको कच्ची मिट्टी के अंदर गिराना, यानी कि जहां पत्थर ना हो, धूल हो, मिट्टी हो, बेटा उसके अंदर गिराना। या आप एक हल्का सा खड्डा खोद के आप उसके अंदर उनको डाल के, जो घास वाली जमीन है उसके ऊपर मिट्टी वापस डाल सकते हो। तो बेटा ये दोनों ही चीज़ों को मैंने आपको उपाय दिए, काम के लिए भी, शादीशुदा जिंदगी के लिए। पर ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो पढ़ लिख तो बहुत गए लेकिन जिनके पास काम नहीं, या जो पढ़ लिख तो बहुत गए लेकिन शादीशुदा जिंदगी अभी उनसे दूर है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, इसलिए खास ध्यान रखें, हर कोई ये उपाय ना करे। तो बेटा ये उपाय करो, जिंदगी के अंदर सुख प्राप्त हो।